स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक हमारे पास है दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड। ओके, देखो सो फार जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उन टॉपिक्स में आपको याद होगा हमने किसके बारे में बात की थी। हमने बात की थी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में, राइट। सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में आपने क्या पढ़ा? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में आपने बेसिकली ये पढ़ा था कि जब एक कंज्यूमर मार्केट में जाएगा और वो अपनी परचेजेस करेगा तो किस अलग अलग तरीके से क्या करेगा, वो परचेजेस करेगा, कौन सी चीजों को खरीदते वक्त वो कितने अपने आप को सेटिस्फैक्शन देगा। ठीक है, सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के दो तरीके, कार्डिनल ऑर्डिनल, वो आपने पढ़ा था। तो बेसिकली थ्योरी ऑफ डिमांड में आपने ये पढ़ा था, सॉरी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में आपने ये पढ़ा था। आज हमें बात करनी है स्टूडेंट डिमांड की। तो देखो डिमांड एक वैसे तो बहुत जनरल वर्ड है, लेमैन के तौर पे आप लोग बहुत ज्यादा इसे यूज करते हो, डिमांड डिमांड। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूं कि जो डिमांड हम इकोनॉमिक्स में पढ़ने जा रहे हैं उसका इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट क्या है, प्लस और इसी वर्ड इस डिमांड वर्ड का जो एक इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है वो क्या होता है। तो अगर मान लो स्टूडेंट्स, मैं आपसे पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ जनरल ओपिनियन, अगर किसी जनरल ओपिनियन की हम बात करें और उस जनरल ओपिनियन में हम बात करें कि जनरल ओपिनियन में डिमांड क्या है, ठीक है, तो देखो एक बहुत सिंपल और शॉर्ट सी भाषा में लोग डिमांड को डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, whatever you want। आपको जो भी चाहिए आप उसे क्या मानते हो, आप उसे अपनी डिमांड मानते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी कोई प्रॉपर्टी परचेज करने गए, ठीक है, प्रॉपर्टी डीलर के पास गए, आपको उसने किसी पार्टी से मिलवाया, ठीक है, आपको प्रॉपर्टी कुछ लेवल तक पसंद आई, अब आप उससे क्या पूछते हो, उनकी क्या डिमांड है। ठीक है, सिमिलरली हमारे इंडिया के अंदर डाउरी सिस्टम बहुत ज्यादा प्रिवेल करता है, तो डाउरी सिस्टम में बोलते हैं कि भाई लड़के वालों की क्या डिमांड है। मतलब डिमांड को ऑफ्टनली हम लोग एक ऐसे वर्ड से जोड़ते हैं जिसमें आप बात करते हो कि जो तुम्हें चाहिए, तो भाई जो तुम्हें चाहिए तुम उसे क्या मान लेते हो, तुम उसे अपनी डिमांड मानते हो। किस में? एक जनरल ओपिनियन में स्टूडेंट्स, एक ऑर्डिनरी ओपिनियन में। बट यहाँ पे एक आप ऑर्डिनरी ओपिनियन नहीं बिल्ड कर रहे, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक कॉमन जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में जो डिमांड है उसे कैसे यूज किया जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में डिमांड क्या है। तो स्टूडेंट देखो जब हम बात करेंगे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू की, तो यहाँ पे दो चीजें हैं जो डिमांड से एसोसिएटेड है। ठीक है, दो चीजें, मतलब हम डिमांड को तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक दो चीजें आपस में ना मिले। वो दो चीजें कौन सी है जिनके बिना डिमांड अधूरा है? सबसे पहली चीज है कि सबसे पहली जो आपने बोला वांट, आपकी वांट तो होनी ही चाहिए, मतलब ऑफ कोर्स यू विश टू, यू वांट टू, आपकी डिजायर है उसको खरीदने की, तो आपकी वांट तो होनी ही चाहिए। वांट के साथ साथ स्टूडेंट्स एक और चीज जो मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है, वो क्या है? वो है आपकी परचेजिंग पावर, मींस आपकी एबिलिटी। अगर मैं एक बहुत कॉमन सा वर्ड यूज करूं तो प्लीज ऑफेंड मत होना, दैट एबिलिटी मींस आपकी औकात, आपकी औकात होनी चाहिए उस चीज को खरीदने की। ठीक है, मतलब सिर्फ किसी चीज की विश रख लेना इकोनॉमिक्स डिमांड नहीं मानता। इकोनॉमिक्स कहता है कोई भी चीज डिमांड कब बनेगी, जब आपके पास उस चीज को खरीदने की वांट तो है, लेकिन उस चीज को खरीदने की वांट के साथ साथ आपके पास एबिलिटी है कि आप उसे खरीद सको। तो जब ये दोनों चीजें मिल जाएंगी तो इकोनॉमिक्स उसे क्या बोलेगा स्टूडेंट्स? इकोनॉमिक्स उसे तब बोलेगा डिमांड। ठीक है, तो वांट प्लस एबिलिटी, ये दोनों चीजें फॉर्म होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखो दिखाता हूं, जैसे सिंस 2007, 2007 से स्टूडेंट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ऑडी। ठीक है, और ये मैं आपको एक रियल फ्रेज बता रहा हूँ, 2007 से स्टूडेंट्स क्या है, मेरे को बहुत बहुत ज्यादा पसंद है ऑडी। ठीक है, मेरे को बहुत मन है ऑडी खरीदने का। तो मतलब स्टूडेंट्स 2007 से मेरी वांट तो जरूर है, ठीक है, 2007 से मेरी वांट तो जरूर है, लेकिन स्टूडेंट एज ऑफ नाउ टिल नाउ मेरी एबिलिटी नहीं है। ठीक है, 2007 से I like Audi. It's just not I like Audi. It's just I want Audi. मुझे Audi चाहिए, ठीक है, but what I lacks, I lack sufficient purchasing power। लेकिन मेरे पास वो सफिशिएंट परचेजिंग पावर नहीं है ऑडी को खरीदने के लिए। अब क्योंकि मेरे पास वो सफिशिएंट परचेजिंग पावर नहीं है ऑडी को खरीदने के लिए,
इस वजह से क्या होता है, इस वजह से वो मेरी सिर्फ क्या बन के रह गई है, मेरी सिर्फ एक डिजायर बन के रह गई है, सिर्फ एक वांट बन के रह गई है. आई कैन नॉट क्वालिफाई इट एज डिमांड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में मैं उसे डिमांड नहीं बोल सकता हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि एबिलिटी नहीं है. तो मतलब समझ में आया कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से डिमांड क्या है. इकोनॉमिक्स के हिसाब से डिमांड का मतलब हो गया दैट यू वांट टू बाय द कमोडिटी एंड यू हैव सफिशिएंट परचेजिंग पावर टू बाय द कमोडिटी. ये दो चीजें. स्टूडेंट समझ में आ रहा है, कोई डाउट? जल्दी से बता दो, कोई डाउट है? यश कोई डाउट? ओके चलो. तो अब आपको ये समझ में आ गया कि डिमांड का मतलब क्या है, वांट प्लस एबिलिटी. अब स्टूडेंट जो ये वर्ड मैंने लिखा है वांट, ये क्या होता है, ये ना, ये टाइम टू टाइम बदलता रहता है. वांट कभी भी किसी की सेम, देखो यार ऑब्वियसली बात है, हम एक्सेप्शनल केसेस की बात कभी नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस आप जानते हैं स्टूडेंट, जो लक्ष्य होते हैं क्या बदलते रहते हैं. एक्सेप्शनल केसेस हमेशा बदलते रहेंगे, कभी कुछ है कभी कुछ है, कभी कैसा है कभी कैसा है. तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक जनरल कंडीशन की, मतलब एक नॉर्मल सिनेरियो की. तो स्टूडेंट जो वांट होती है ये हमेशा बदलती रहती है. जैसे आपकी प्रेफरेंसेस, आप जब छोटे थे, जब आप किस में थे, जब आप अपने बिल्कुल टॉडलर स्टेज में थे, तब आपकी प्रेफरेंसेस चीजों को लेके अलग थी. उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे रंग बिरंगे कलर पहनना ऑफ कोर्स आपको पसंद होता है, और हमारे पेरेंट्स भी उस टाइम पे हमें बहुत रंग बिरंगे कलर पहना देते हैं. ठीक है, राइट, ऐसा ही होता है. लेकिन अगर आज मैं आपसे बोलूं यार रेड कलर की पैंट पहनो, ठीक है, और येलो कलर की शर्ट पहनो, और तुम बिल्कुल राजा बाबू जैसी कोई टोपी लगा के घूमो, तो ऑफ कोर्स आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो. अब आपके पास ना बहुत लिमिटेड प्रेफरेंसेस होती हैं. अगर आप डिफरेंट कलर पहनते भी हो तो उन डिफरेंट कलर को एक बहुत अलग तरीके का कॉम्बिनेशन बना के पहनते हो, जिससे कि वो पहना हुआ दिखने में बहुत अच्छा लगे, अच्छा सा लगे देखने में कि हाँ ये बहुत बहुत अच्छा पहना हुआ है. तो ये वांट जो है ना स्टूडेंट्स, बार बार समझा, ये वांट जो है वो टाइम के हिसाब से बदल जाती है. तो इसलिए जब हम थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड को पढ़ते वक्त हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात करते हैं स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात. क्योंकि हो सकता है आज देखो भाई 2007 से मुझे ऑडी पसंद है, अभी तक तो बिल्कुल पसंद है, इट्स बीन 13 ईयर्स, 13 साल हो गए कि मुझे पसंद है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि आगे भी वो पसंद रहे. एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है मुझे आगे वो पसंद ना रहे. ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे समझा रहा हूं कि वांट क्या होती है, वांट एक टाइम पीरियड पे डिपेंड करती है. ठीक है, वांट किस पे डिपेंड करती है, एक पीरियड ऑफ टाइम पे. क्योंकि जरूरी नहीं है इस पीरियड ऑफ टाइम पे जो चीज मुझे पसंद है वो दूसरे पीरियड ऑफ टाइम में भी मुझे पसंद हो. स्टूडेंट जैसे जब आप छोटे हैं तो छोटे बच्चों को ऑफ्टनली क्या होता है स्टूडेंट, छोटे बच्चों को ऑफ्टनली मीठा खाना ज्यादा पसंद रहता है, चाहे वो क्रीम रोल हो गए, चाहे वो अलग अलग तरह के स्वीट्स हो गई, क्योंकि उस टाइम पे उनके जो टेस्ट बड्स होते हैं वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि बहुत मुश्किल होता है उनको स्पाइसी खाना डाइजेस्ट करना. ठीक है, उनको मिर्ची ज्यादा लगती है. जबकि आप अब आप इस स्टेट में आकर क्या हो जाता है, आप इस स्टेट में आकर के ज्यादा क्या प्रेफर करते हैं, ज्यादा प्रेफर करते हैं मिर्ची वाला खाना. ठीक है, क्योंकि मीठा खाने की भी एक लिमिट होती है, मीठा वैसे भी ज्यादा खाया ही नहीं जाता. ठीक है, तो उस पीरियड टाइम में आपको मीठा पसंद था, आज नहीं है. सिमिलरली स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से याद होगा, लाइक मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ कि पेरेंट्स करते क्या है, पेरेंट्स बहुत बढ़िया तरीके से बेवकूफ बनाते हैं. कहेंगे जो भी दाढ़ी वाले बाबा है वो दाढ़ी वाले बाबा से बच के रहना है, वो बंदा बढ़िया नहीं है. ठीक है, क्योंकि दाढ़ी वाला है. और आज स्टूडेंट वो दाढ़ी वाले बाबा हम खुद ही बन चुके होते हैं, क्योंकि आप अभी जिस स्टेज में आप हो, जिस एज में आप हो, उस स्टेज में दाढ़ी वाले मतलब स्टड है लड़का भाई. मतलब बचपन में दाढ़ी वाले बाबा का मतलब है वो बंदा जो किडनैप करके लेके जाएगा, अभी दाढ़ी वाले बाबा का मतलब वो है कि भाई लड़का स्टड है. तो दैट इज द आइडिया स्टूडेंट्स. तो टाइम के हिसाब से प्रेफरेंसेस और वांट बदल जाती है. तो हम यहाँ पे वांट को डिफाइन करेंगे किसके हिसाब से, पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से. सिमिलरली स्टूडेंट जो एबिलिटी हमारे पास है, ये जो एबिलिटी आप देख रहे हैं, इस एबिलिटी को डिपेंड हम करते हैं किसके हिसाब से, एबिलिटी को डिपेंड करते हैं पर्टिकुलर प्राइस. भाई मैं किसी चीज को खरीद सकता हूं या नहीं खरीद सकता हूं, ये बहुत हद तक स्टूडेंट्स डिपेंड करता है किसके ऊपर, बहुत हद तक डिपेंड करता है स्टूडेंट्स प्राइस के ऊपर.
मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं किसी चीज को खरीद सकता हूँ या नहीं खरीद सकता, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, उसके प्राइस के ऊपर। भाई ऑडी है, मुझे पसंद तो है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि यार उसको खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा उतना। अगर उतना पैसा होता, मतलब उतना प्राइस मेरे लिए अफोर्डेबल होता, तो मैं अब तक ऑडी खरीद चुका होता। मैं नहीं खरीद पाया क्योंकि मेरे पास उस जो वो प्राइस उसका मांग रहे हैं, ठीक है, वो उतना नहीं है मेरे पास, एंड दैट इज द रीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां तक, कोई डाउट? जल्दी रिप्लाई करें स्टूडेंट्स, कोई डाउट, आगे बढ़े। ओके अब अगर स्टूडेंट्स मैं इन 4 पॉइंट्स को जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, इन 4 पॉइंट्स को अगर हम सम अप कर दें, इन 4 पॉइंट्स को हम मिला दें, तो स्टूडेंट्स देखो फिर डिमांड की डेफिनेशन क्या बन जाती है। इन 4 पॉइंट्स को मिला देने के बाद स्टूडेंट्स वी विल गेट अ डेफिनेशन दैट it refers to the quantity of a commodity। सबसे पहली चीज क्या आ गई स्टूडेंट्स, हम ये कह रहे हैं कि डिमांड क्या है, डिमांड किसी भी कमोडिटी की ऐसी क्वांटिटी है। ऑफ कोर्स स्टूडेंट देखो, कोई कमोडिटी होगी जिसकी आप कोई क्वांटिटी ले रहे होगे। एग्जांपल लो, एग्जांपल मैं मानता हूं कि जैसे सपोजिटली यू वेंट टू बाय सम जैकेट, आप जैकेट खरीदने गए, तो कमोडिटी क्या है, कमोडिटी है आपकी जैकेट, लेकिन अब जैकेट की कुछ क्वांटिटी लोगे ना, हो सकता है कि आपके पास लास्ट ईयर तक की जितनी भी जैकेट थी वो छोटी हो गई या खराब हो गई, तो आपने सोचा चल एक काम करता हूँ 3 जैकेट ले लेता हूँ या 4 जैकेट ले लेता हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप पूरा शोरूम ही खरीद के ले आओगे। तो मतलब डिमांड क्या है, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। डिमांड एक कमोडिटी की क्वांटिटी होती है, तो इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर is willing and able to purchase। ठीक है, ये एक ऐसी क्वांटिटी है कमोडिटी की जो आप विलिंग और एबल हो परचेज करने के, मतलब आप खरीदना चाहते हो और आप खरीदने के एबल हो। स्टूडेंट्स ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा समझो, आप खरीदना चाहते हो और खरीदने के एबल हो। जैसे कि मैंने कहा कि आप वो जैकेट खरीदना चाहते हो सकता है आप अपने पेरेंट्स के साथ गए, ठीक है, आपको कोई लेदर जैकेट पसंद आई जिसमें थोड़े बहुत रिबन्स चेन्स वगैरह होती है, मे भी आपको पसंद आई, लेकिन आपके पेरेंट्स कहेंगे भाई क्या ये क्या पहन रहा है, ये नहीं पहनना है, ये नहीं है। या आपके पेरेंट्स कोई बहुत सिंपल सोबर जैकेट देख ले जो मे बी आपको ना पसंद हो, उनके टाइम के हिसाब से भैया ठंड रोक रही है, अपने को क्या चाहिए होता है, अपने को थोड़ा फैशन चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है ठंड रुक जाए, तो वो ठंड रुकने के हिसाब से देखेंगे, आप थोड़ा देखोगे जो फैशन के हिसाब से भी अप टू डेटेड हो। तो उस केस में हो सकता है कि जो जैकेट आपके फादर आपको दिला रहे हैं आप विलिंग नहीं हो, ठीक है, आप हो गया यार मैं नहीं ले रहा, आपको पसंद है, आपको ठंड रोकनी है, आप पहन लो, मैं तो नहीं पहनूंगा। तो मतलब कंज्यूमर उस चीज के लिए विलिंग होना चाहिए। स्टूडेंट जो बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, ये देख लो समझ लो कि कंज्यूमर उस चीज के लिए विलिंग हो, प्लस विलिंग के साथ साथ एबल भी होना चाहिए। चलो ये बात समझ में आ गई। तो हमने कहा इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ, अब क्वांटिटी क्यों, अब आपने सोचा 4 जैकेट लेनी है, पैसे 3 जैकेट के हैं, तो भाई एबिलिटी कहाँ है, एबिलिटी नहीं है। आप कह रहे हो एक जैकेट, तो भाई एक जैकेट के लिए पैसे होने चाहिए ना। तो इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज, कब, एट अ पर्टिकुलर, एट अ पर्टिकुलर प्राइस, जो भी प्राइस है उस पर आपकी एबिलिटी फॉर्म हो जानी चाहिए। तो एट अ पर्टिकुलर प्राइस इन अ गिवन टाइम पीरियड, इन अ गिवन टाइम पीरियड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टाइम पीरियड की भी अपने आप में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हो सकता है ना, जैसे मान लो आपने ऐसा सोचा कि 4 जैकेट लेनी है, ठीक है, और उस 4 जैकेट को लेने के लिए स्टूडेंट्स जो आपकी एबिलिटी फॉर्म होती है वो 4 महीने बाद, तो भाई 4 महीने बाद तो ठंड चली गई, जब 4 महीने बाद ठंडी चली गई तो आपकी विलिंगनेस क्या करेगी उस केस में, आप क्यों ही लेना चाहोगे उस केस में।
तो इसलिए स्टूडेंट्स हम टाइम पीरियड को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि अभी मैंने समझाया ना कि जो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे जरूरी है या मेरी वांट है, दैट डजंट मीन कि वो सेकंड अलग किसी और पॉइंट ऑफ टाइम पे भी मेरी वांट रहेगा या मुझे पसंद रहेगा. सो स्टूडेंट दैट इज द आइडिया. सो दिस इज व्हाट वी नोन एज डिमांड ऑफ अ कमोडिटी. स्टूडेंट्स जब आप अपने एग्जाम के अंदर, आपके एग्जामिनर ने आपसे डिमांड का क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिफाइन डिमांड, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते क्या है, विलिंगनेस और एबिलिटी लिख के आ जाते हैं. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 4 पॉइंट को सबसे ज्यादा लेवल पे जिक्र किया है, जैसे कि पर्टिकुलर प्राइस और गिवन टाइम पीरियड. तो स्टूडेंट्स ये चारों पॉइंट में से कोई भी चीज मिसिंग होगी तो क्या होगा, तो आपके एग्जाम में आपके डेफिनेशन के 0.5 मार्क्स कट सकते हैं. ये चारों पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट, इस बात को आपने याद रखना है, भूलना नहीं है. ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, पहले जल्दी बता दें, यहां तक सब समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं. लक्ष्य यहां तक क्लियर है सब कुछ? महक क्लियर है? यश, याशिका क्लियर है? चलो, तो अब ये बात तो समझ में आ गई. ये स्टूडेंट्स हो गया हमारे पास डिमांड. ठीक है, अब हमें आगे क्या पढ़ना है? आगे हमें स्टूडेंट एक टॉपिक पढ़ना है जिसे हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड. एक आपने क्या पढ़ा? एक आपने पढ़ा डिमांड. अब एक आप क्या पढ़ेंगे? एक आप पढ़ेंगे क्वांटिटी डिमांडेड. दो चीजें हो गई ना, एक आपने पढ़ा डिमांड, एक आप पढ़ेंगे क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, सो व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड? स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ एक डेफिनेशन लिखूंगा, फिर अभी आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे. उस टॉपिक को पढ़ने के बाद बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि क्वांटिटी डिमांड क्या होता है. ठीक है, क्योंकि उस टॉपिक के बिना क्वांटिटी डिमांड को समझना बिल्कुल अधूरा रह जाता है. तो वैसे क्वांटिटी डिमांड का मतलब क्या होता है? वैसे क्वांटिटी डिमांड का मतलब होता है स्पेसिफाइड क्वांटिटी टू बी परचेज्ड एट स्पेसिफाइड प्राइस. ठीक है, कितनी क्वांटिटी तुम कितने प्राइस के हिसाब से खरीद रहे हो. ठीक है, बट डिमांड एक जेनरिक वर्ड है. मुझे जैकेट चाहिए तो मेरी डिमांड किसकी हो गई स्टूडेंट्स? जैकेट की. लेकिन ऑफ कोर्स ये बात है, देयर सर्टेन क्वांटिटी व्हिच आई एम गोइंग टू बाय. देयर आर सम नंबर ऑफ क्वांटिटी एज वेल, कि मैं 5 खरीदूंगा, मैं 6 खरीदूंगा, मैं 8 खरीदूंगा. देयर आर सर्टेन क्वांटिटी. तो मैं जो क्वांटिटी खरीदने वाला हूं, ठीक है, वो क्या बन जाएगी? मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बन जाएगी. ठीक है, बाकी मुझे क्या चाहिए? मुझे तो भाई जैकेट चाहिए, तो जैकेट क्या है? मेरी डिमांड है स्टूडेंट. तो जैकेट मेरी डिमांड है, उसकी कितनी क्वांटिटी आई एम गोइंग टू बाय, दैट इज माय क्वांटिटी डिमांडेड. दैट इज द आइडिया स्टूडेंट्स. ओके, चलो आगे मूव करते हैं. अब स्टूडेंट्स हम करते क्या है, हम डिमांड को दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है, हम क्या करते हैं? डिमांड को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं. कैसे? एक हम कहते हैं स्टूडेंट्स, एक हमारे पास होती है इंडिविजुअल डिमांड. एक हमारे पास क्या है? एक हमारे पास है इंडिविजुअल डिमांड. एक हमारे पास है मार्केट डिमांड. तो मतलब डिमांड हमारे पास कितने तरीके की हो गई? दो तरीके की. एक हो गई हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड, एक हमारे पास हो गई मार्केट डिमांड. तो स्टूडेंट्स इंडिविजुअल डिमांड क्या है? इंडिविजुअल आप समझ सकते हैं, इंडिविजुअल का मतलब है एक पर्सन. इंडिविजुअल का मतलब क्या है? इंडिविजुअल का मतलब है एक पर्सन. और मार्केट का मतलब क्या है? मार्केट का मतलब है सारे पर्सन. यहां पे एक चीज आपको स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंटली समझनी है वो क्या? दैट वी आर रेफरिंग टू माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स. हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की. तो माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंस में मैंने आपको समझाया था कि माइक्रो की इकोनॉमिक्स में जो डिग्री ऑफ एग्रीगेट होता है, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन जो है वो क्या रहता है? वो बहुत स्मॉल होता है. याद है ना भाई, एग्रीगेट को पढ़ने के लिए
काम क्या होता है, एग्रीगेट को पढ़ने के लिए बेसिकली हम क्या बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। जब मैं एक लार्ज एक्सटेंट पे एग्रीगेट को पढ़ूंगा, पूरी इकोनॉमी के हर फैक्टर को पढ़ूंगा, तो उस केस में मैं मैक्रो को पढ़ता हूँ। लेकिन स्टूडेंट जब मैं माइक्रो की बात कर रहा हूँ, तो माइक्रो में जो एग्रीगेट का लेवल होता है वो बहुत स्मॉल होता है। यहाँ पे इंडिविजुअल का मतलब एक पर्सन से होता है, या यहाँ पे इंडिविजुअल का मतलब एक स्मॉल ग्रुप से होता है, राइट। या तो यहाँ पे इंडिविजुअल का मतलब एक पर्सन से होगा, या तो यहाँ पे इंडिविजुअल का मतलब एक स्मॉल ग्रुप से होगा, दोनों में से किसी से भी होगा, एक पर्सन से, एक स्मॉल ग्रुप से, ठीक है। एक स्मॉल ग्रुप से का मतलब क्या है समझो, स्मॉल ग्रुप से का मतलब एक छोटा सा ग्रुप, हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दो चीजें हो गई, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। तो स्टूडेंट इंडिविजुअल डिमांड क्या, आप समझना ध्यान से, एक पर्सन एक कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी को लेगा, ठीक है। आप समझना ध्यान से, एग्जांपल देके मैं क्लियर करूंगा। मान लो अभी हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल किस चीज का ले, सपोजिटली आप स्टूडेंट एग्जांपल लेके चल रहे हो कोक का, ठीक है। वो कोक जो कितने की आती है, जो 600 ml वाली कोक है, आप उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आप 600 ml वाली कोक की बात कर रहे हैं। अब स्टूडेंट देखते हैं कि इसके थ्रू हम अपना इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड कैसे फॉर्म करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, हमने बात करी 600 ml वाली जो कोक है उसकी। अब मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूं जनकपुरी की, और जनकपुरी से मेरा मतलब पूरा जनकपुरी, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सारे ब्लॉक को मिलाकर के बात कर रहा हूं। तो अब स्टूडेंट्स ये जो इंडिविजुअल डिमांड है ये क्या है और ये कैसे फॉर्म करती है। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब हो गया एक कंज्यूमर इस पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी यूनिट्स को बाय करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक कंज्यूमर इस पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी यूनिट्स को बाय करेगा, उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, उसे हम कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड, और एक पर्टिकुलर मार्केट में ऑफ कोर्स, मान लो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक मिस्टर एक्स है, ठीक है। मिस्टर एक्स बॉट 2 bottles of coke इन जनकपुरी, उन्होंने जनकपुरी में 2 बॉटल खरीदी कोक की, ठीक है। तो ये जब हम जनकपुरी की बात करेंगे, जब हम सिर्फ जनकपुरी की बात करेंगे, तो जनकपुरी की इंडिविजुअल डिमांड में काउंट किया जाएगा। सिमिलरली मान लो स्टूडेंट्स क्या है, सिमिलरली ऐसे ही मिस्टर वाई बॉट 5 bottles of coke in जनकपुरी, सो दिस विल ऑल्सो बी काउंटेड, क्योंकि भाई अभी हम सिर्फ जनकपुरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी हिसाब से मिस्टर, मान लो जेड बॉट 1 bottle of कोक बट दैट टू इन कनॉट प्लेस, इन्होंने इसको कनॉट प्लेस में खरीदा है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास यहां जनकपुरी की इंडिविजुअल डिमांड में नहीं आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हम किसकी बात कर रहे हैं, समझो हम एग्रीगेट को स्मॉल कर रहे हैं। तो जब हम रेफर कर रहे हैं जनकपुरी, तो हम सिर्फ जनकपुरी के लोगों को देखेंगे। जब हम बात कर रहे हैं सिमिलरली किसकी, कनॉट प्लेस की, तब हम सिर्फ कनॉट प्लेस को देखेंगे। आप माइक्रो पढ़ रहे हो, आप एग्रीगेट के लेवल को स्मॉल रख सकते हो, आप एग्रीगेट के लेवल को बढ़ा नहीं सकते हो। और स्टूडेंट मान लो यहाँ पे क्या हुआ, मान लो यहाँ पे मिस्टर ए ने, मिस्टर ए बॉट, ठीक है, मिस्टर ए बॉट मान लो 3 bottles of 3 bottles of से पेप्सी, उन्होंने पेप्सी की 3 बॉटल खरीदी, लेकिन खरीदी जनकपुरी में ही है। तो स्टूडेंट्स क्या इसको भी काउंट किया जाएगा, बिल्कुल नहीं, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हो, आप स्टूडेंट्स बात कर रहे हो कोक की जनकपुरी में। हमने लिखा ना एग्जाम्पल, हमने किसका लिया है, हमने एग्जाम्पल लिया है कि भाई कोक की डिमांड और जनकपुरी में। तो इसके अकॉर्डिंग सर स्टूडेंट्स इंडिविजुअल डिमांड, जब मैं कोक और जनकपुरी को देखूंगा तो सिर्फ कितनी होंगी, एक तो मिस्टर एक्स के डिमांड क्वालिफाई करेगी, हाँ जी हाँ बिल्कुल है,
एक मिस्टर वाई की डिमांड भी क्वालिफाई करेगी, बिल्कुल है। बाकी ये दोनों जो है स्टूडेंट्स, ये दोनों इनकी डिमांड को इंडिविजुअल डिमांड किसके हिसाब से, हमारे इस केस के हिसाब से नहीं माना जाएगा। ऑफ कोर्स ये भी इंडिविजुअल डिमांड है, लेकिन कब, जब मैं बात कर रहा हूँ कनॉट प्लेस की तब, और जब मैं बात कर रहा हूँ पेप्सी की तब। तो स्टूडेंट ये आपको ध्यान रखना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए एग्रीगेट का लेवल बहुत स्मॉल होता है, तो आपने ये चीज याद रखनी है। सेम अब अगर हम मार्केट डिमांड को डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम क्या कहेंगे, बस इसी से आप यहाँ पे इसको ले आओ। इसका मतलब इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या हुआ कि एक मार्केट में एक कंज्यूमर ने एक गुड की कितनी यूनिट्स को खरीदा, राइट। एक मार्केट में एक कंज्यूमर ने एक गुड की कितनी यूनिट्स को बाय किया। देखो डिफाइन करते हैं, तो हमने कहा इंडिविजुअल डिमांड क्या है, हमने कहा इंडिविजुअल डिमांड है इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स purchased by a consumer, ठीक है। एक कंज्यूमर ने एक गुड की कितनी यूनिट्स को बाय किया, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज बाय ए कंज्यूमर, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, एक किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को, ठीक है। बाकी स्टूडेंट सेम डेफिनेशन आ जाएगी, इन अ गिवन टाइम पीरियड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, इन अ गिवन टाइम पीरियड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, क्योंकि डिमांड में ये तो आना ही चाहिए। और स्टूडेंट्स अब आप ये वर्ड जान चुके हैं डिमांड, तो एक चीज आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स कि जब भी इकोनॉमिक्स में, जब भी कभी इकोनॉमिक्स में आप कहीं पे डिमांड वर्ड लिखा हुआ देखेंगे, तो आप अपने दिमाग को अलाउ कर देना उस टाइम उसे ये सोचने पे कि जो डिमांड वर्ड लिखा गया है वो क्यों लिखा गया होगा, वो इसलिए लिखा गया होगा क्योंकि कंज्यूमर के पास परचेजिंग पावर होगी। मतलब बिना परचेजिंग पावर के इकोनॉमिक्स कभी भी उस वर्ड को डिमांड क्वालिफाई नहीं करेगा। जब तुम्हारी परचेजिंग पावर है तभी इकोनॉमिक्स उसे डिमांड मानेगा, परचेजिंग पावर नहीं है इकोनॉमिक्स डिमांड नहीं मानेगा। चलो अब मार्केट डिमांड की बात करते हैं। तो मार्केट डिमांड में क्या है, इट्स जस्ट अ समेशन, इट्स जस्ट एन हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। भाई एक कंज्यूमर कितना खरीद रहा है, इंडिविजुअल डिमांड, सारे मिलके कितना खरीद रहे हैं, मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड क्या हो गया, मार्केट डिमांड का मतलब हो गया इट रेफर्स to the total number of units, it refers to the total number of units, ठीक है। मार्केट डिमांड का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, तो इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड बाय स्टूडेंट, ये मार्केट डिमांड है ना, तो क्योंकि ये मार्केट डिमांड है तो अब एक कंज्यूमर का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि ये मार्केट डिमांड है तो एक कंज्यूमर का जिक्र नहीं होगा, मार्केट डिमांड है तो सारे कंज्यूमर का जिक्र होगा। सो इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज बाय ऑल कंज्यूमर्स, एक कमोडिटी को लेकर के सारे कंज्यूमर्स ने जितना खरीदा, तो इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज बाय ऑल कंज्यूमर्स, ठीक है। सारे कंज्यूमर्स ने कितना खरीदा, किसको, ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी हम जरूर बोलेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर किसी ने कोक की जगह पेप्सी खरीदी तो वो हमारे कोक की मार्केट डिमांड में नहीं आएगा। हाँ अगर आप मार्केट डिमांड कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर रहे हो तब तो स्टूडेंट हर तरीके की ड्रिंक आ जाएगी। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देख करके आपने काफी ज्यादा हद तक अपने आप को स्पेसिफाई कर लेना है दैट क्वेश्चन आपसे पूछने की कोशिश क्या कर रहा है, ठीक है। सो अगर उस चीज में आपको यही भूल गए आप कि क्वेश्चन क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, तो दैट विल बी अ ग्रेट टास्क फॉर यू। भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप समझना इस बात को कि हम बात कर रहे हैं अगर कोक की तो सिर्फ कोक की, अगर हम बात कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स की तो उस केस में स्टूडेंट कोक, पेप्सी, फैंटा, मिरिंडा, फ्रूटी, एवरीथिंग एवरीथिंग विल कम अंडर द डोमेन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। तो ऑल कंज्यूमर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, ओके, और वो भी क्या, इन अ पर्टिकुलर मार्केट, एक पर्टिकुलर मार्केट में। आप बात कर रहे थे कि जनकपुरी में कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड कितनी है,
तो जनकपुरी में कोल्ड ड्रिंक की डिमांड कितनी है का मतलब जनकपुरी में जितनी है सबको प्लस कर दो, चाहे लोगों ने कोक खरीदी, चाहे लोगों ने पेप्सी खरीदी, चाहे लोगों ने जो भी खरीदा, ठीक है। पर्टिकुलर कमोडिटी इन अ पर्टिकुलर मार्केट, के एक पर्टिकुलर मार्केट में सारे लोगों ने मिल करके एक कमोडिटी की कितनी यूनिट्स को बाय कर लिया, सो दैट विल बी योर मार्केट डिमांड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं इसको सिंबॉलिकली राइट करने की कोशिश करूं मार्केट डिमांड को, कि सिंबॉलिकली मैं कैसे लिख सकता हूं, तो आई कैन राइट सिंबॉलिकली, सिंबॉलिकली मैं कैसे लिखूंगा इसको स्टूडेंट्स, मार्केट डिमांड लिख रहा हूं ना मैं, तो हमने क्या लिखा, डी एम, स्टूडेंट डी एम इज व्हाट, मार्केट डिमांड, ओके, डी एम इज व्हाट, मार्केट डिमांड, ठीक है। तो मार्केट डिमांड क्या होगा, डिमांड ऑफ ए ने कितना खरीदा, ए मान लो एक कंज्यूमर है, जैसे कि मिस्टर एक्स है हमारे, तो चलो ए लिखना ही क्यों है, फिर हम एक्स ही लिख लेते हैं ना, ठीक है। हमने कहा हमारे एक्स ने, जो मिस्टर एक्स है, उन्होंने कितना खरीदा, प्लस जो मिस्टर वाई है उन्होंने कितना खरीदा, प्लस उनके अलावा जेड को और ए को स्टूडेंट्स में यहाँ पे नहीं लेके आऊंगा क्योंकि जेड और ए ने कुछ और खरीदा था, मान लो उसके अलावा था मिस्टर एन ने कितना खरीदा। फिर इसी तरीके से आप क्या करोगे स्टूडेंट, nth टर्म तक प्लस करते रहोगे, जितने भी कंज्यूमर्स ने खरीदा सब कंज्यूमर्स की डिमांड को आप क्या करो, सब कंज्यूमर्स की डिमांड को आप प्लस कर दो, एंड व्हाट यू विल गेट योर मार्केट डिमांड।